अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी आपने प्राइवेट एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास पेपर्स से लिए गए हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड। डोंट चेंज ब्लैंक इन मिड स्ट्रीम। डोंट चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। सी इज़ राइट ऑप्शन। ये एक फेमस प्रोवर्ब है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं या कोई भी काम आपने करना है तो दरमियान में जाकर अपने जो आइडियाज़ हैं या अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज मत करें। जिस स्ट्रैटेजी के तहत आप आए हैं उसी के तहत ही चलें। सो डोंट चेंज हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट अबव ग्राउंड। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है अगर आप ग्राउंड के ऊपर हाइट को मापना चाहते हैं? तो एल्टीमीटर होता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। एल्टीमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट। इसी तरह बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर लिक्विड के लिए होता है, पानी को मापने का आला है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में नमी को मापता है। इसी तरह लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्योरिटी ऑफ मिल्क को मापता है। सिस्मोग्राफ है जो कि ज़लज़ले को मापने का इंस्ट्रूमेंट है। रेक्टर स्केल भी ज़लज़ले को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। एम मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, दिस लाइन इज रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ। बी इज़ द राइट ऑप्शन, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। हम लोग हैं यूनाइटेड नेशन के। ये लाइन लिखी गई थी किसके इब्तदाइया में? यूनाइटेड नेशन का जब चार्टर लिखा गया था तब। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जब उसका चार्टर लिखा गया था उसमें ये कहा गया था कि हम यूनाइटेड नेशन के लोग हैं। उसके इब्तदाइया में ये बातें थीं। सो बी इज़ राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन है WHO लिखा हुआ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ की एक्टिविटीज़ को देखती है और अपनी स्ट्रैटेजीज़ इंटरनेशनल लेवल पे बना के देखती है। जब कोविड आया था तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थी ये ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बनी थी। जनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा सी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेवल पे लोन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। यूनिसेफ है डी ऑप्शन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड बेसिकली बच्चों का एक इदारा है जो उनकी सेहत, उनकी मेंटेनेंस, उनकी मैरिजेस को देखता है इंटरनेशनल लेवल पे। 1946 में बना था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। विच कंट्री एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम साइंड एन एग्रीमेंट टू हेल्प स्ट्रेंथन पाकिस्तान इलेक्टोरल प्रोसेस। इनमें से कौन सी कंट्री थी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिन्होंने साइन किया था कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको मजबूत करना है, उसमें जो फ्लाज हैं उनको दूर करना है? इसमें ए इज़ द राइट ऑप्शन। जापान भी इसमें शामिल था। इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी फ्लाज थे उनमें यूनाइटेड नेशन ने कहा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और जापान ने, इन्होंने कहा था कि हम इसमें पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब जापान का कैपिटल टोक्यो है, चाइना का बीजिंग है, अमेरिका का वाशिंगटन DC और UK का कैपिटल लंदन है। टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेनेट फ्रॉम द प्रोविंस आर। टोटल सेनेटर कितने होते हैं जो एक सूबे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं? हर सूबे से कितने सेनेटर लिए जाते हैं? 23 होती हैं। बी इज़ राइट ऑप्शन। अब 23 पंजाब के, 23 सिंध के, 23 बलूचिस्तान के, 23 KPK के। तो टोटल ये 92 सेनेटर हो जाते हैं। इसके अलावा 8 फाटा के थे, 100 हो गए, और 4 होते हैं फेडरल के, विफाक के, मीन्स इस्लामाबाद के। तो टोटल सेनेटर की स्ट्रेंथ पहले 104 थी। अब न्यू अमेंडमेंट जो आई थी जिसमें फाटा को KPK में शामिल कर दिया गया था तो इसको जो फाटा के 8 सेनेटर थे उनको कम करना था। अब जो पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें 4 सेनेटर कम कर दिए गए हैं। अब टोटल सेनेटर अगर एग्ज़ाम में पूछे तो 100 लगाना है। सेनेटर 100 हैं और अगले 3 साल बाद ये इसमें से भी 4 कम हो जाएंगे, फिर 96 बच जाएंगे। सो अभी करंटली 100 हैं और हर सूबे से 23 सेनेटर पार्टिसिपेट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं सेनेट में। ड्यूरेंट लाइन इज़ अ सिंगल पेज एग्रीमेंट वाज साइंड इन। ड्यूरेंट लाइन एक सिंगल पेज एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था 1893 में। डी इज़ द राइट ऑप्शन। ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है जो कि 1893 में साइन हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, मींस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ से। उस वक्त ब्रिटिशर्स थे तो मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने साइन किए थे
और अफ़गानिस्तान की तरफ से अब्दुर्रहमान ने साइन किए थे। 2640 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन है ड्यूरल लाइन। राफेल नडाल इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? राफेल नडाल एक मशहूर प्लेयर है, किस गेम का है? लॉन टेनिस का है। बी इज़ राइट ऑप्शन। बहुत ही फेमस है, स्पेन का है। ये कंट्रीज़ भी बार बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। इसके अलावा एंडी मरे बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है जो कि ब्रिटेन का है। नोवाक जोकोविक है जो कि सर्बिया का है। रॉजर फेडरर है जो कि स्विट्ज़रलैंड का है। इसके अलावा वोमेन में दो फेमस हैं, मारिया शरापोवा हैं जो कि रशिया से बिलोंग करती हैं, और सेरेना विलियम्स हैं जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। दोनों फेमस टेनिस स्टार हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुई थी। किसने लॉन्च की थी? महात्मा गांधी ने 1942 में। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। इंडिया को ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट थी कि आप इंडिया को छोड़ के चले जाएं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की मूवमेंट थी। बहुत ज़्यादा लोग निकले थे। सो ये 1942 में ब्रिटिशर्स को कहा गया था कि आप हमारा मुल्क छोड़कर चले जाएं। अब क़ायद आज़म की ये स्ट्रेटजी थी कि डिवाइड एंड क्विट, पहले आप हमें डिवाइड करके जाएं, हमें हमारी अलहदा से कंट्री दें, और उसके बाद छोड़ कर जाएँ। ये स्ट्रेटजी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। सो डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, फर्स्ट मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड हैदर अली। बी इज़ राइट ऑप्शन। पहली मैसूर वार इंग्लिश और हैदर अली के दरमियान लड़ी गई थी। बेसिकली मैसूर वार 5 हुई थी। तो पहली जो मैसूर वार थी 1767 में 1767 में लड़ी गई थी इंग्लिश और हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान का बाप था। सो मैसूर का एरिया हैदर अली के पास था, इस वजह से इनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी। बी इज़ राइट ऑप्शन। जामिया अल-अज़हर यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन कायरो। डी इज़ राइट ऑप्शन। जामिया अल-अज़हर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कायरो में, इजिप्ट में। जामिया अल-अज़हर मॉस्क भी कायरो में है, इजिप्ट में, और जामिया अल-अज़हर यूनिवर्सिटी भी कायरो में है, इजिप्ट में। दोनों फेमस यूनिवर्सिटी और मॉस्क हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था? अमीरुद्दीन कुदवाई ने। सी इज़ राइट ऑप्शन। अमीर कुदवाई ने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग को इसने डिज़ाइन किया था। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन that was established on 1923. It was founded in Vienna and its headquarters is situated in Lyon, France. B is the right option. इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई मुजरिम किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री में फ़रार हो जाता है तो इंटरपोल के ज़रिए उसे गिरफ़्तार किया जाता है। सो इंटरनेशनल लेवल की एक पुलिस है जो कि 1923 में इस्टेब्लिश हुई थी, वियना में फाउंड हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर लियोन में है। और लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में। इस वजह से बी इज़ द राइट ऑप्शन, फ्रांस आएगा। अब जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है, और ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है। सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन। सोवियत यूनियन को रिप्लेस किया गया था रशियन फेडरेशन में दिसंबर 1991 में। सी इज़ द राइट ऑप्शन। सोवियत यूनियन बेसिकली इलाक़ था, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल थीं। सो सोवियत यूनियन ने फिर अटैक किया था 1979 में अफ़गानिस्तान पे, और फिर 10 साल बाद ये लीव करके यहाँ से चले गए 1989 में। और जब ये गए अपनी कंट्रीज़ में तो इतना ज़्यादा इनका नुकसान हो चुका था इन 10 सालों में कि ये सर्वाइव नहीं कर सके। सो इसके साथ जितनी भी कंट्रीज़ इल्हाक थी या इसमें शामिल थी वो सारी इससे अलहदा हो गई, जिसमें काज़ाकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तान वाली जितनी भी कंट्रीज़ थी सारी इसमें शामिल थी। यूगोस्लाविया था, यूक्रेन था। तो ये दिसंबर 1991 में इससे अलहदा हो गई थी। फिर ये सोवियत यूनियन टूट कर रशियन फेडरेशन बना था दिसंबर 1991 में। लॉस ऑफ मेमोरी एज अ रिज़ल्ट ऑफ डैमेज ऑफ ब्रेन इज़ कॉल्ड एमनीशिया। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर मेमोरी लॉस हो जाए, मेमोरी का खो जाना या लॉस हो जाना, एमनीशिया कहते हैं। इसी तरह एनीमिया होता है, लॉस ऑफ ब्लड, खून का चले जाना, खून का नुकसान हो जाना, बह जाना, एनीमिया कहते हैं। और एमनीशिया लॉस ऑफ डैमेज ऑफ ब्रेन। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? नेशनल एंथम का ड्यूरेशन कितना है? बी इज़ द राइट ऑप्शन, 80 सेकेंड है। पाकिस्तान का नेशनल एंथम हफीज़ जलंधरी ने लिखा था, जिसे अहमद जी चागला ने कंपोज़ किया था इसका म्यूज़िक। और नेशनल एंथम को 13 अगस्त 1954 को पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 80 सेकेंड है। बी इज़ द राइट ऑप्शन।